आज अपन ने सीखा प्रश्नावली नंबर 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट है। इसमें अपने को अभाज्य गुणनखंड करने थे। इन 5 सवालों के इनका अपन ने कंप्लीट अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला कंप्लीट है तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड ये, 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये, 3825 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। इसी तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया ये, और 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये। हेलो बच्चों, आज सीखेंगे अपन एनसीईआरटी क्लास 10th के नए सत्र 2024-25 का जो कोर्स है उसके में गणित विषय में प्रश्नावली नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन मैथ में, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली फर्स्ट है उसकी 1.1 सीखेंगे। ये इसमें सीखेंगे पार्ट फर्स्ट में प्रश्न नंबर 1। ठीक है, पहला सवाल पढ़ेंगे ओनली इस वीडियो में। पार्ट फर्स्ट है जिसमें पहला सवाल अपने पास प्रश्नावली 1.1 में अपने पास यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला सवाल सीखेंगे, एक एक वीडियो में एक एक सवाल सीखेंगे अपन। फर्स्ट सवाल है जिसके अंदर अपने को निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको क्या करना है, व्यक्त करना है। जैसे पहला सवाल है जिसमें 140 है, दूसरे में है 156, तीसरे में 3825, चौथे में है 5005 और पांचवें सवाल में 7429 है। इनका अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। इन सभी का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। तो प्रश्न है फर्स्ट, इसमें इस तरह से अपन तीनों को लिख लेंगे और जो चौथा और पांचवा यह है इसको अपन यहाँ सॉल्व करेंगे। एक एक को सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं अपन फर्स्ट 140 को। तो अपन इसको करेंगे पहले हल। सिंपल अपने को इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसलिए इस तरह से अभाज्य गुणनखंड जो चिन्ह होता है इस तरह का उसको अपन बनाएंगे और सबसे ऊपर लिख देंगे 140। अब इसमें सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, उसका भाग देंगे। तो इसमें भाग देंगे 2 का, तो 14 में गए 7 बार और 0 में गए 0 बार, तो ये हो जाएगा 70 बार इसमें भाग जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे अपन यहाँ पे सिंपल, क्योंकि 70 में 2 का भाग जाता है तो 35 बार जाएगा। तो 2 का भाग देंगे, 7 में गया 2 का भाग 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे अपन बच्चों 3। सिंपल यहाँ 3 लिख लेंगे और एक बचा सिंपल, तो ये हो जाएगा 10। 10 में गया 2 का भाग तो अपने आएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 35। नीचे लाइन खींचेंगे अपन। 35 में सीधे 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट अपन 5 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 5 का भाग जाएगा इसमें यहाँ पे बच्चों 35 में 7 बार, तो यह सिंपल आ जाएगा अपने आंसर 7 है। फिर इसमें 7 में भाग देंगे अपन 7 का, तो 1 बार जाएगा। तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड 140 का। सिंपल इस तरह से अपने को अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो जो ये 140 है इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे नीचे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जो ये मान आए इधर, तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। यानी इसको आंसर आ जाएगा इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया सिंपल इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अपन सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। 156 इस तरह का चिन्ह बनाएंगे और उसमें लिख लेंगे सिंपल यहाँ पे। तो 156 लिख लिया। अब इसमें लास्ट का अंक देखो, लास्ट का अंक यहाँ पे बच्चों 6 है, तो 6 में 2 का भाग जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देंगे सिंपल, तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 15 में दिया तो 7 बार जाएगा, 1 बचा तो 16, 16 में जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा 78 बार इसमें भाग गया 2 का। इसी प्रकार फिर 2 का भाग देंगे तो 7 में जाएगा 3 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार जाएगा, तो नीचे आएगा 3, 1 बचा तो 18, 18 में गया 9 बार, तो सिंपल यहाँ लिख देंगे यहाँ पे बच्चों 39 बार 2 गया इसमें भाग है। फिर इसमें भाग देंगे अपन 3 का, 2 का भाग नहीं जाता तो इसमें दे देंगे अपन 3 का भाग। तो 3 का भाग दिया अपन यहाँ लिखेंगे 3, तो 3 एकम 3, 1 बार जाएगा भाग और 3 9 में जाएगा 3 बार, तो यहाँ होगा 13 बार जाएगा। सही। अब सिंपल अपने पास 13 है तो 13 में सीधे ही 13 का भाग देंगे और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, जैसे 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा 13 का जाएगा। तो डायरेक्ट अपन 13 का भाग दे देंगे इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे अपन 13, तो सिंपल आ जाएगा 1।
ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में एक आना चाहिए, तो जिससे 156 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। तो सिंपल इसका आंसर हो गया बच्चों यहाँ पे 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड भी सोल्व हो गया। इसी तरह से अब अगला सोल्व करते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ तक कंप्लीट है पहला और दूसरा। आप देखते हैं थर्ड को। सिंपल 3825 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अपन कर लेंगे। इस तरह से चिन्ह बनाएंगे और इसमें अपन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के चिन्ह में इसको भी लिख लेंगे 3825 को। अब यहाँ देखो लास्ट का अंक 5 है, यहाँ पे अंतिम अंक 5 है, तो सीधे ही 5 का भाग देना है अपने को। 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 38 में 5 का भाग दिया तो जाएगा 5 सते 35, 7 बार गया, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अपन 7। अब देखो यहाँ पे 38 में से अपन 35 तक बोला, बढ़ा तो 3 बचा, तो 3 को ऐसे कैसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 के साथ में 3 और 2 32 हो गया। तो 32 में भाग देंगे 5 का तो 6 बार जाएगा, तो सिंपली नीचे आ जाएगा 6। तो यहाँ लिख लेंगे अपन 6। फिर यहाँ पे देखो बच्चों अपन ने बोला था 32 में 30 तक बोला तो बचा 2। अब ये 2 है जो 5 के साथ लग रहा है, 2 और 5 हो जाएगा 25, तो 25 में जाएगा 5 का भाग 5 बार, तो 5 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो सिंपल यहाँ लिखेंगे अपन 5। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है जैसे सिंपल भाग देने में तो अपन फिर 5 का भाग देंगे यहाँ पे, तो 5 का भाग दे लेना है, यहाँ 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे अपने पास 7 में दिया 1 बार, 2 बचा तो 26 में जाएगा 5 बार, और 1 बचा तो इसमें जाएगा 15 में 3 बार। सिंपल, तो 1 बार गया भाग 5 का। अब 7 में से 5 के 2 बचे तो 2 और 6 हो गए 26, 26 में जाएगा 5 बार 5 25, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लो 5। फिर देखो ध्यान से 26 में से 25 गया तो 1 बचा था, तो 15 में गया 3 बार, 1 और 5 हो गए थे 15, तो इसमें जाएगा 3 बार, तो 153 आ गया। अब 153 में 3 का भाग जाएगा बच्चों, तो 3 का भाग दे लेंगे सिंपल। 15 में 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 5 बार, और 3 में जाएगा 1 बार, तो ये चला गया अपने यहाँ पे 51 बार है। सही, 5 और 1 51 हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पे फिर से इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 5 में जाएगा 1 बार, 2 बचा तो 21 हो जाएगा, तो 1 बचा और 21 हो गया, तो 21 में 3 का भाग दिया तो 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे सिंपल 17। अब सीधा इसमें भाग देंगे 17 का, क्योंकि और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। 17 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा, तो फाइनली अपनी लास्ट में 1 आ गया, और इसको आगे हल नहीं करेंगे। तो 3825 का गुणनखंड भी यहाँ पे हो चुका है। इस तरह से अपन गुणनखंड कर लेंगे। तो सिंपल लिखेंगे इसको भी अपन, यहाँ पे जो ये मान है आगे वाले इनको 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 3825 का हो गया गुणनखंड 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ये हो गया इसका सिंपली आंसर। ये होगा, तीनों हो गए। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे आगे हल करेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट है। अब देखते हैं चौथा सवाल 5005। इसको अपन सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका अंतिम अंक देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से 5 है, तो 5 में 5 का भाग जा रहा है, तो सिंपली पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग देंगे, तो इसमें 5 लिखेंगे यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे लिखना है 5। अब 5005 में अपन 5 का भाग देंगे, तो इसमें भाग जाएगा 1001 बार, तो नीचे आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1001, यहाँ लिख देंगे 1001। अब इसमें सीधे अपन भाग दें, ध्यान से 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, तो ध्यान से देखो इसमें यहाँ पे 7 का भाग जाएगा। तो देखते हैं 7 का भाग देंगे, तो 7 का 1 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे 1। सिंपल। अब बचा 3, तो 10 में से 7 तक बोले था अपने, 3 बचा, तो 3 और 0, अगला 0 मिलाएंगे तो हो जाएगा 30। अब 30 में भाग देंगे 7 का, तो 28, यानी 4 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे अपन 4। अब 30 में से 28 तक बोला आया था, तो 28 तो बचे 2, तो 2 और 1 हो जाएगा अपने बच्चों 21, तो 21 में गया 3 बार 7 का भाग, तो यहाँ नीचे लिख देंगे सिंपल 3, तो ये हो गया 3।
भाग जा रहा है पूरी पूरी बार। और अगर आपको ऐसे डायरेक्ट भाग देना नहीं है तो इस तरह बचपन की तरह भी आप देख सकते हो भाग। जैसे अपन एक बता देता हूँ आपको मैं, जैसे 1001 में देंगे अपन 7 का भाग, तो 7 एकम 7, तो एक भाग पर लेकर जाएगा, बचा शेषफल 3 और 3 में 0 मिलाया तो 30 हो गया, 30 में बोला 28, 28 में 4 बार, फिर बचा शेषफल यहाँ पे 2, 2 और 1 हो जाएगा 21, 21 में गया 3 बार। तो ऐसे बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सिंपली ये हो जाएगा अपने। यहाँ पे फिर से अब ध्यान से देखो, इसमें किसका भाग जाएगा, अपन भाग देंगे तो 11 का भाग जाएगा, इसमें सीधे बाकी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, तो अपन 11 का भाग देते हैं यहाँ पे। 11 एकम 11 और 3 बचा तो 33 में जाएगा 3 बार, यानी 11 का भाग इसमें 13 बार जाएगा। तो सिंपली अपन यहाँ पे 13 लिख लेते हैं। अब 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, तो अपने सीधा डायरेक्ट इसमें 13 का भाग देते हैं। 13 एकम 13, लास्ट में 1 आ गया, आगे भाग नहीं जाएगा, तो 5005 का गुणनखंड हो जाएगा। इस तरह से आप गुणनखंड कर लोगे। तो इसको भी अपन लिखेंगे 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, तो ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से लिख देंगे 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हो गया बच्चों 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब करेंगे 7429 का, तो ये थोड़ा सा कठिन है बच्चों, ध्यान से देखना, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी भाग नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, इसमें 13 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 17 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, एक एक का भाग देके देखेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, तो यहाँ पे अपन सीधे 17 का भाग देते हैं 7429 में, इस तरह से दे लेंगे। बहुत से बच्चों को डायरेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो एक आध वीडियो इस तरह से, एक आध सवाल को इस तरह से देख लेते हैं। इसमें गया 17 का भाग 4 बार, तो 17 चौक 68, तो यहाँ लिख देंगे भागफल आ जाएगा यहाँ पे 4, शेषफल बचा 6 और भागफल में लिख देंगे 4। अब 2 को उतारा तो ये हो गया 62, तो 17 51, तो यहाँ आगे अपने बच्चों नीचे लिखेंगे 51 और यहाँ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखा हो 51 और वहाँ लिख दो 3, तो यहाँ घटाएंगे शेषफल निकालेंगे तो शेषफल आ जाएगा अपने सिंपली 11। फिर हो गया 9, तो ये हो जाएगा 17 सत्ते कितना होता है 119 होता है, तो ये चला जाएगा इसमें भाग 7 बार। सिंपली इस तरह से भी देख सकते हो। तो ऐसे एक एक वीडियो को करेंगे तो प्रत्येक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अपने, इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आप आपके हिसाब से देख लेना, जिससे आपको सूटेबल लगे बच्चों उस तरह से आप कर लेना। तो इसमें भाग गया 437 बार, तो सिंपली आप इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें देखो ध्यान से बच्चों कि इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा 19 का, तो 19 का भाग दो इसमें इस तरह से। फिर ब्रैकेट बना लो कि 437 में 19 का भाग देंगे, 19 दूनी 38, यहाँ लिखेंगे 38, 2 बार भाग गया तो भागफल हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा अपने बच्चों 38 में से शेषफल निकालेंगे, ये भागफल हो गया 2, तो बचा शेषफल 5 और 7 19 3 हो जाएगा अपने 57, तो ये हो गया सिंपली इसका 23 बार इसमें भाग गया और इसमें सीधे भाग जाएगा 23 का। कठिन नहीं सवाल, बस इसमें आपको ध्यान रखना कि पहले 17 का फिर 19 का फिर 23 का भाग जाएगा। तो एक एक को वीडियो आज एक एक का भाग देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद ही रख लेना कि इसका गुणनखंड होगा यहाँ पे 17 × 19 × 23, क्या हो जाएगा अपने प्रश्नावली इसका अभाज्य गुणनखंड। 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 × 19 × 23, तो सिंपली ये हो जाएगा अपने बच्चों इसका हल। आज अपन ने सीखा प्रश्नावली नंबर 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट है। इसमें अपने को अभाज्य गुणनखंड करने थे, इन 5 सवालों के इनका अपन ने कंप्लीट अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला कंप्लीट है तो इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड ये, 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये, 3825 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। इसी तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया ये, और 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।